नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए सोशल साइंस सीटेट और यूपीटेट के जो एग्ज़ाम आ रहा है 2021 उसकी प्रिपरेशन के लिए तो मैंने ना सोशल साइंस जो मेरा सब्जेक्ट है तो मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो रोज़ मैं अपडेट करता रहूँगा आपको 10 से 50 क्वेश्चंस। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन से क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपकी काफ़ी तैयारी करा दूँगा। विश्व निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुमंडल उड़ान के लिए आदर्श है? तो निम्न में से कौन सी परत वायुमंडल वायुयान यानी एरोप्लेन के लिए, एरोप्लेन इंग्लिश वर्ड है तो एरोप्लेन की आदर्श है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है आपका समताप मंडल। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत तरंगों के संरक्षण में मदद करती है? तरंगों यानी वेव्स की मदद में मदद करती है। समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिमंडल। तो दोस्तों वायुमंडल और बहिमंडल में कंफ्यूज मत हो जाना। बाह्य वायुमंडल है, इसको इंग्लिश में थर्मोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों का वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? बाह्यमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, तापमंडल। तो आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी तक कौन परावर्तित करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है आपका तापमंडल। तो सही आंसर क्या है इसका? तापमंडल। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, गुरुमुखी। मतलब उन्होंने क्या करा था, गुरुमुखी एक न उसमें था, तो उसमें न रचनाओं को एकत्र करके उनकी गुरु नानक की जो रचनाएं थी उनको एकत्र करके इकट्ठा कर दिया था। तो इसमें आपका सही जवाब है गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे क्या इस नाम से पुकारते थे? काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर या काला सोना? तो आपको बता दूं ये इसका सही जवाब है काला सोना। इतनी डिमांड थी कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जलीय समानता को प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? घासीदास, नारायण गुरु, हरिदास, ज्योतिराव फुले। तो अपने माता ज्योतिराव फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, तो यानी ज्योतिराव फुले ने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, गुलामगिरी। तो दोस्तों याद रखिएगा, दो क्वेश्चन होगा। गुलामगिरी किसने लिखी थी? आपकी ज्योतिराव फुले, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट ट्राइब से थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी इस चीज़ को फेस किया था इस चक्कर में। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। एक मतलब हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था तो जब राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। दूसरा ऑप्शन है, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वे जन्म से क्षत्रिय ना हो, या हिरण का शिकार करने से पहले, या पुत्र के जन्म के लिए। देखो गर्भ से रिलेटेड आपको समझ में वैसे ही आ रहा है। आपका गर्भ तो मतलब हो गया आपका राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, क्योंकि वो जन्म से, मान लीजिए पहले वो ब्राह्मण था, फिर उसको मान लो क्षत्रिय घोषित करना है, तो उन्होंने क्या है, हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान किया जाता था। दक्षिण भारत में नामक सत्याग्रह के रूप में वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता, नमक सत्याग्रह आप लोगों ने सुना होगा, सॉल्ट है ना, तो वो सॉल्ट वाला गांधी जी नहीं है इसका आंसर। तो सी राजगोपालाचारी थे इसके हेड। मतलब इसके हेड कौन थे? इसका जो नेतृत्व जो किया था वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस में रची गई है? तो ऋग्वेद आपको बता दूं सबसे पुराना वेद है आपका। सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाएगा तो कौन सा है आपका? ऋग्वेद। ठीक है, तो इसमें है ना बाही, पाली, संस्कृत, प्राकृत मतलब हो गए थे नेचुरल। तो पहले तो उनको लिखना मुश्किल होता, तो ये आपके किस में रची गई है? संस्कृत में लिखी गई, क्योंकि पहले तो ओरली बोलते थे, कंपोज होती थी। 3500 साल पुराना है ये। अगला है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में
मिलता है। तो वे रहते थे दक्षिण भारत में रहते थे, उत्तर भारत में रहते थे, पश्चिम भारत में रहते थे, उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। तो आप ध्यान रखिएगा, भरत नाम से ही हमारे है ना भारत देश का नाम पड़ा है। तो इसका सही जवाब है आपका उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मैं डेली आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। 2021 की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है 2021 प्रिपरेशन के लिए। ऑल द बेस्ट माय व्यूअर्स।